हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस इंग्लिश क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 100 मार्क्स और 50 मार्क्स दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पोएम द सोल्जर का अध्ययन करेंगे। ये जो पोएम सोल्जर है, यह देशभक्ति की भावना से भरा हुआ पोएम है और इसको रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है। ये रूपर्ट ब्रुक इंग्लैंड के पोएट थे और इन्होंने वार पोएट लिखा है। अब आइए इनके बायोग्राफी से संबंधित हम लोग जानकारी लेते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। रूपर्ट ब्रुक 1887-1915 इनका जो रूपर्ट ब्रुक का जो जन्म हुआ था ये 1887 में और इनका जो डेथ हुआ था, इनकी जो मृत्यु हुई थी 1915 में। वाज बॉर्न इन ए वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। इनका जन्म एक साधन संपन्न शिक्षित परिवार में हुआ था। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर। इनके पिता हाउस मास्टर थे, हॉस्टल निरीक्षक थे एट रग्बी स्कूल में। वेयर रॉबर्ट ब्रुक वाज एजुकेटेड, जहां रॉबर्ट ब्रुक शिक्षा प्राप्त किए थे बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाने से पहले। W.B. Yeats द फेमस पोएट डिस्क्राइब हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। W.B. Yeats एक आयरिश पोएट थे और इन्होंने इनको उस समय के इंग्लैंड का सबसे सुंदर, सबसे उत्तम युवा व्यक्ति माना था। किनको? रूपर्ट ब्रुक को। देखिए, रूपर्ट ब्रुक भी मॉडर्न पोएट थे और W.B. Yeats भी मॉडर्न पोएट थे। अब आइए, ही एज्यूम्ड ए सिंबॉलिक रोल दैट इवेंचुअली टर्न इनटू द मीथ ऑफ ए यंग एंड ब्यूटीफुल फाइलन बैरियर। इन्होंने ब्रिटिश नेवी आर्मी में एक रोल किया था, कुछ दिन काम किया था। उसी को यहाँ कहा गया सिंबॉलिक रोल, जो एक शॉर्ट पीरियड इनका था ब्रिटिश नेवी आर्मी में। तो पोएट का जो ये समय था, जो उन्होंने नेवी आर्मी के रूप में काम किया था, वही वर्क इनका जो था, इनके विश्वास के, इनके कथा को, इनके जीवन चरित्र को, इस युवा के जीवन चरित्र को बदल दिया और उसे एक योद्धा के रूप में, सुंदर योद्धा, उत्तम योद्धा के रूप में हम लोग के सामने प्रस्तुत किया है। ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया ऑन अप्रैल 23, 1915। सेप्टिसेमिया से इनकी डेथ हो गई थी 23 अप्रैल 1915 को ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनोस आइलैंड में, लेमनस द्वीप में, जो एजियन सी में, इन द एजियन ऑन हिज वे टू ए बैटल एट गोबीपोली। ये गोबीपोली में युद्ध के लिए जा रहे थे। गोबीपोली ये तुर्की में एक स्थान है, वहीं पर युद्ध के लिए जा रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। और एजियन सी में एक जगह है लेमनस आइलैंड, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी लेमनस में और वहीं इनको दफन कर दिया गया था। ये सेप्टिसेमिया क्या होता है? ये ब्लड पॉइजनिंग होता है। ये कोई बैक्टीरिया काट लेता है शरीर में और उससे पूरा जो ब्लड है वह पॉइजन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। उसी इन्फेक्शन से इनकी डेथ हो गई थी जब ये गोबीपोली जा रहे थे। अब देखिए, आप लोग को हम दिखाते हैं जहाँ इनका डेथ हुआ था और जहाँ इनका कब्र देखिए बना हुआ है। यह स्काइरस है, ग्रीक में, ग्रीस जिसको बोला जाता है, ग्रीक, वही इनकी डेथ हो गई थी तो इनको वहाँ दफन कर दिया गया। और देखिए, जा रहे थे कहाँ? तुर्की। अब देखिए, एक गोलीपोली, देखिए गोलीपोली, वही गोलीपोली ही जा रहे थे। और ये जो लेमनस है, लेमनस, देखिए लेमनस हो गया, यहीं इनकी डेथ हुई थी। एजियन सी में ही लेमनस है द्वीप और वहीं इनकी डेथ हो गई, वहीं उनको दफना दिया गया, उनका ग्रेव बना दिया गया। अब देखिए, ब्रुक इज़ ए रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट। ब्रुक को वार पोएट, युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो वह क्या थे? देश भक्ति की भावना से ये इंस्पायर्ड है ये पोएम
और इज ईयरली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का पहला फेज था, फर्स्ट फेज, उसी को ये इंगित करता है ये पोएम। हिज रिपुटेशन चिफली रेस्ट ऑन 5 वार सोनेट। इन्होंने 5 वार सोनेट लिखा है। ये पोएम भी जो है एक सोनेट है, और सोनेट किसको कहते हैं? 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको सोनेट कहा जाता है। तो इन्होंने 5 सोनेट लिखा था, वार सोनेट, और उसमें 2 लिखा था द सोल्जर इज अनडाउटली द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथोलाइज्ड। और उसमें जो सोल्जर जो आप पढ़ रहे हैं यह सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण संग्रह इनका है, द बेस्ट और महत्वपूर्ण संग्रह है। तो आइए अब हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। इस पोएम को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। आइए अब हम लोग इस पोएम को शुरू करते हैं। देखिए, जो पोएम है ये एक सोनेट है, और सोनेट में क्या होता है कि 14 लाइन होता है। तो फर्स्ट पार्ट के सोनेट को क्या कहते हैं? ऑक्टेव कहते हैं 8 लाइन्स को, और जो लास्ट का 6 लाइन होता है उसको सेस्टेट कहते हैं। तो ये एक सोनेट है। आइए इसको शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, इस पोएम में कवि कहते हैं कि इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस टू मी। एक जो सोल्जर की भावना होती है, अगर वह शहीद हो जाता है अपने देश के लिए, तो उसकी जो भावना होती है उसी भावना को यहाँ रूपर्ट ब्रूक ने इस पोएम के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊँ, थिंक ओनली दिस टू मी, तो मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना कि दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड। दैट्स देयर सम कॉर्नर, जहाँ मैं शहीद हो जाऊँगा, जहाँ मैं मर जाऊँगा, तो उसके ज़मीन का, उस फॉरेन फील्ड का एक कोना, या जहाँ वो शहीद हो जाएंगे तो उसका एक कोना, दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, तो उस इंग्लैंड का हो जाएगा। यानी जहाँ वो शहीद हो जाएंगे, जहाँ उनको दफनाया जाएगा, मान लीजिए कि वहाँ शहीद हो गए, वहीं उनको दफना दिया गया, तो पोएट कहना चाहते हैं कि जहाँ मैं दफन हो जाऊँगा, वह जो ज़मीन है जहाँ मुझे दफनाया जाएगा, वह ज़मीन जो है फॉरेन की धरती, विदेश की धरती, वह सदा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। या अगर शहीद होते होते मेरा खून भी गिर गया, तो भी वह जो मेरा खून है उस ब्लड में मिलेगा, मेरा जो खून है उस धूल से मिलेगा, और वहाँ की जो धरती होगी वह इंग्लैंड की हो जाएगी। ये कवि की भावना है यहाँ। देयर शैल बी इन द रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड। देयर शैल बी, वहाँ क्या होगा? इन द रिच अर्थ, रिच अर्थ, जितनी भी धरती है पूरी दुनिया की, उनको रिच माना जाता है, धरती को रिच कहा जाता है। तो वहाँ की जो धनवान धरती है, रिच अर्थ है, ए रिचर डस्ट कंसील्ड। रिचर डस्ट किसको कहा जाता है? हिज ओन बॉडी, अपने बॉडी को, जो कवि हैं, जो पोएट हैं, अपने बॉडी को ये रिचर डस्ट कहते हैं, अपने बॉडी को। तो उस जो रिचर डस्ट है, ये जो रिचर डस्ट है वह रिच अर्थ में कंसील्ड हो जाएगा, मिल जाएगा, छुप जाएगा। इसलिए वो जो फॉरेन की ज़मीन है, धरती है, विदेश की धरती है, वह इंग्लैंड की हो जाएगी। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, ए डस्ट, ये डस्ट देखिए यहाँ अपने बॉडी के लिए ये प्रयुक्त किए हैं इस शब्द को, ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर। यह शरीर जिसको, ये डस्ट, यह शरीर जिसको कि इंग्लैंड ने पैदा किया, शेप्ड, आकार दिया, मेड अवेयर, कॉन्शसनेस बनाया, जागरूक बनाया, गेव वंस हर फ्लावर, अपना एक फूल दिया, अपना प्यार दिया, टू लव, प्यार करने के लिए, हर वे टू रोमिंग, घूमने के लिए अपनी मातृभूमि ने अपना जगह दिया हमको। जैसे मातृभूमि पर लोग घूमते हैं ना, हम लोग भी जहाँ जाते हैं वहाँ मन चले जाते हैं अपने भारत देश में। तो कभी यही यहाँ कहना चाह रहे हैं जो पोएट है कि मुझे अपनी मातृभूमि ने मुझे घूमने के लिए जगह दिया, प्यार करने के लिए फूल दिया, आकार दिया, हमको कॉन्शसनेस बनाया, हमको जन्म दिया। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रेथिंग इंग्लिश एयर, यह जो शरीर है, ये बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये बॉडी जो है इंग्लैंड का बॉडी है, ब्रेथिंग इंग्लिश एयर, इंग्लैंड के हवा में सांस लिया है। बास्ट बाय द रिवर्स, इंग्लैंड के नदियों के द्वारा धोया गया है, पवित्र किया गया है। ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम्स, और जो सूरज की रोशनी इंग्लैंड के घरों में आती है जहाँ मैं रहता था, उस सूरज की रोशनी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो 8 लाइन्स हैं इस पोएम का, जो ऑक्टेव है, उसमें पोएट ने
अपना ये विचार रखा है। अब देखिए सेकेंड पार्ट सेस्टेट शुरू हो रहा है। सेस्टेट में जो पोएट का भाव बदल जाता है। जो फर्स्ट पार्ट में जो पोएट हैं वो अपने बॉडी के बारे में बता रहे हैं, बॉडी से रिलेटेड उनका थॉट ये कहना है, लेकिन सेकेंड पार्ट में उनका थॉट क्या है। अब सेकेंड पार्ट में वो अपने थॉट के बारे में बता रहे हैं कि उनका थॉट क्या है आफ्टर डेथ। अगर कोई सोल्जर मर जाता है तो उनके बॉडी के साथ क्या किया जाए ये तो वो बता चुके हैं। अब उनका थॉट क्या है, वो क्या सोचते हैं, शहीद हो जाएंगे उसके बाद क्या सोचते ये देखिए। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे। अगर वो शहीद हो जाएंगे तो क्या होगा कि सोचो कि दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, मेरी जितनी भी बुराइयां इस हृदय के अंदर है वह सभी बह जाएंगी, निकल जाएंगी अगर मैं शहीद हो जाऊंगा। और ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, और ये जो विचार मेरे मन में है, मेरे शाश्वत मन में है। दस वंस द सोल्जर इज डेड द पोएट इमेजिन दैट ही वुड बी ए पार्ट ऑफ इटर्नल माइंड। यहाँ पोएट कहते हैं कि अगर मैं मर भी जाऊँगा, अगर सोल्जर कोई मर जाता है तो पोएट इमेजिन करता है कि ही वुड बी ए पार्ट ऑफ ए इटर्नल माइंड, वह शाश्वत दिमाग का भाग हो जाएगा। देखिए वो सभी व्यक्ति के मन में, दिमाग में उनके प्रति एक अच्छा सोच रहे, ऐसा कभी सोच रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो क्या हो। और ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, वह सोच सदा लोगों के मन में रहे, नो लेस, उसमें कोई कमी न आए। गिव समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड हेवन और इंग्लैंड गिवन, जो इंग्लैंड ने मुझे दिया है वैसा ही विचार सभी लोगों के मन में रहे। और मेरे मन में भी जो थॉट इंग्लैंड ने दिया है वह थॉट सदा शाश्वत रहे, अगर मैं शहीद भी हो जाऊं इस देश के लिए। हर साइट उसका दृश्य, हर साइट एंड साउंड, इस देश का दृश्य और आवाज़। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और ये सपने जो मैंने खुशी खुशी से हर दिन बिताए हैं। एंड लाउटर लर्न्स ऑफ फ्रेंड, एंड जो हंसी खुशी मैंने अपने दोस्तों के साथ किया है, जो मैंने अपने दोस्तों से सीखा है। एंड जेंटलनेस, और जो विनम्रता मैंने इस देश से सीखी है। इन हर्ट्स एट पीस, मेरे हृदय में रहेगा शांति के साथ। अगर पोएट कहना चाहते हैं कि अगर मैं मर भी जाऊंगा, अगर मैं इस देश के लिए शहीद भी हो जाऊंगा, तो ये सब चीज़ें, इस देश का दृश्य, आवाज़, सपने जो मैंने यहाँ देखे हैं, यहाँ दोस्तों के साथ मैंने जो हंसी खुशी के साथ दिन बिताए हैं, इस देश ने मुझे जो विनम्रता दी है, शांति के साथ मेरे हृदय में रहूँगा अंडर द इंग्लिश हेवन। और मैं शहीद होने के बाद भी कहाँ रहूँगा, इंग्लिश हेवन में रहूँगा। देखिए पोएट क्या कल्पना कर रहे हैं, उनकी देशभक्ति की भावना से कितने उत्प्रोत हैं, वह कितने देशभक्त हैं कि शहीद होने के बाद भी, मरने के बाद भी वो चाहते हैं कि वह इंग्लिश हेवन में रहें। उनका अपने देश के प्रति जो यह देशभक्ति की भावना है बहुत ही आदर योग्य है। तो पोएट देशभक्ति की भावना से ये जो पोएम है ये ओतप्रोत है। और मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।